आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से किसान जो हैं, जो किसान बिल लाया है केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। और ख़ास तौर पे पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से किसानों ने मोर्चे संभाले हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर बंद किए हैं और उन बॉर्डरों के ऊपर जिस तरीके से किसानों ने शहादतें दी हैं, कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार अभी तक सुन नहीं पा रही है उनकी फरियाद। आज हम इसी संदर्भ में बात करने जो हैं यहाँ पे कुछ नौजवानों के साथ आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो किसानों के बारे में और ख़ास तौर पे किसान बिल के बारे में सरकार से क्या कहना चाहती है, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं चरणजीत सिंह खालसा जम्मू तो हाँ। जिस तरह कि ਅਸੀਂ देख रहे हैं अजकल पूरे देश ऑल ओवर, खाली देश नहीं कह सकते, ਅਸੀਂ इंटरनेशनल लैवल ਤੇ भी देख रहे हैं किसानों ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ सपोर्ट मिल रही है। सब कह रहे हैं कि बई एक ਜਿਹੜੇ किसान मतलब अन्नदाता है, तो कईयां ਦੇ मैं तो पोस्ट्स भी अजकल फेसबुक पे वायरल होंदे देखे ने। हुण रब जाने वो क्या शिव सेना है कि RSS है कि पॉलिटिक्स है कि गवर्नमेंट है, वट एवर, लेकिन असी अजकल देख रहे हैं वो कहते हैं किसान साडा अन्नदाता नहीं है, अन्नदाता साडा रब है। जिधर कि जेड़ा मूँह सानू असी निवाला लेंदे हैं, ठीक है जी, अगर वो जो सानू दे रहा अगर वो अन्नदाता नहीं है तो मेरे हिसाब नाल अन्नदाता कोई भी नहीं है, ठीक है जी। तो सरकार कह रही है असी उन्होंने भले वास्ते 3 रूल लैके आए हैं, बट अगर उन्होंने भले वास्ते तो लखां की तादाद में इस वेले साढ़े कोल बॉर्डर ते दिल्ली के बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर ते मतलब ईवन कि हुण तो यूपी ते बिहार तो भी सानू काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। तो अगर वो बॉर्डर ते इकट्ठे हुए हैं, कि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो अपने घर बार छड्ड के ठंड में उत्थे बैठे हुए हैं कि सरकार नू कुछ लभ नहीं रहा कि सरकार अन्नी है। जी, किसानों के कानून जो है उसको लाने में जो है ना कम से कम 10 साल से बिल बन रहा है, और इसमें बहुत सारी कमिटीज़ थी जिन्होंने बाज़ाता रिकमेंडेशन दी है। उन कमिटीज़ में बाज़ाता पंजाब गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऑफिशियल्स थे और हरियाणा के भी थे, हर जगह से ऑफिशियल लाए हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि पिछली सरकारों ने भी इस कानून को लाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन इस सरकार ने लाया? अब इसका हल क्या हो सकता है? ये कानून को या सरकार को छोड़ना पड़ेगा तब जाके जो है इस पे इसका संशोधन निकल सकता है, या कोई बीच का रास्ता बन सकता है इसका? सर देखिए, बात ऐसी है कि हल तो इसका यही है कि ये तीनों कानून इनको रद्द करने ही पड़ेंगे किसी भी कीमत पर, और वो करवा के ही वापस जाएंगे, ऐसे वापस जाने वालों में से नहीं है, ठीक है जी। अगर हम जैसे आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ इम्प्लीमेंट कुछ किया वगैरह कुछ किया, वैसा तो कुछ भी नहीं आया। और अचानक से जबकि लॉकडाउन के दौरान ये सब कुछ सेट हुआ, और जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा रिलीज़ होता है और इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उसका क्या मतलब हम समझेंगे कि वो थोपा गया है हम पे कि लाया गया है? अगर लाया गया है तो किसानों की मंजूरी क्यों नहीं थी इसमें? लेकिन आपको नहीं लगता है कि पंजाब में कानून लाना, देखो जी 2 चीज़ें होती हैं हमेशा हर राज्य में होता है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो कानून होते हैं जो स्टेट इम्प्लीमेंट करेगी। अगर सेंटर कोई कानून लाएगी, स्टेट चाहेगी तो इम्प्लीमेंट होगी, नहीं चाहेगी तो नहीं इम्प्लीमेंट होगी। सेंट्रल लिस्ट वो होती है जिसमें केंद्र सरकार जो भी कानून लाएगी वो लागू करना ही करना है। आपको नहीं लगता है कि पंजाब, हरियाणा, जिन जिन स्टेटों के बाज़ाब्ता आज मुखिया हैं लोग, चीफ मिनिस्टर जो हैं, अगर वो ही जाके जो है किसान खुद जो है उन चीफ मिनिस्टरों को प्रेशराइज करे, चीफ मिनिस्टर खुद जाके कहे कि भाई मैं सरकार नहीं चला सकता हूं जब तक आप इस कानून को पीछे, ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, पहली बात तो ये हम ऑल ओवर जैसे कि जानते हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरी फुल फेवर में आई हुई है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि कुछ, अब हम पंजाब को ही अगर ले लें, पंजाब में कुछ आम आदमी पार्टी के मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें। इवन कि आपने देखा भगवंत मान जी, उन्होंने असेंबली में भी नरेंद्र मोदी को कहा सर किसान मर रहे हैं, बट उन्होंने इग्नोर किया। क्यों? क्या उनको दिख नहीं रहा? क्यों इग्नोर किया जा रहा था? आपको क्या लगता है कि ये कानून वापस होगा? अगर नहीं होगा तो किसान किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है
कोई वायलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़ा आराम से वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये एक ऐतिहासिक प्रदर्शन है, इतना बड़ा, इतने बड़े जुट में आप जाएंगे आप दिल्ली बॉर्डर पे तो देखेंगे तो हर एक इंसान जुड़ ही रहा है। मतलब ये और बड़ा होगा, और बिना जितनी देर तक ये कानून रद्द नहीं होते इतनी देर तक वो वापस आने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि सिख लोग जो होते हैं ना, उनका खून बड़ा गर्म होता है, और आज तक जितने भी वॉरियर निकले हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ की हैं, अगर महाराजा रणजीत सिंह हो, वो जितने भी ख़ास तौर पे तारीख में नाम लिखे गए हैं, उन सब में यह है कि सिखों का खून गर्म होता है और नरम भी उतना ही होता है। जैसे कि लंगर जितने लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है कभी हद आएगी वो लंगर बंद होंगे अगर सरकार ने कानून नहीं बदला? सर देखिए, ये लंगर की जो सेवाएं हैं ये हमारे गुरु साहब गुरु नानक देव जी के टाइम की चली आ रही हैं, और कहते हैं कि भाई जब तक यहाँ पर इस देश में, इस दुनिया में सिखों का वजूद है, तब तक ये लंगर ना कभी बंद हो सकते हैं और ना कभी बंद होंगे। और इतना मैं आपको ज़रूर कह दूं कि भाई इस दुनिया में अब कहीं भी ना कोई जाति देखी जाती है, ना कोई प्रजाति देखी जाती है। जहाँ पर कोई ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है या कुछ होती है, तो हमारे सिख जो हैं वो हर एक कम्युनिटी के लिए आगे आए हैं। आपने जैसे कि आपने नाम सुना होगा खालसा एड, वो तो आपने इंटरनेशनल लेवल तक के आपने देखा होगा। अब क्यों ये अगर प्रोटेस्ट है, ये फार्मर्स है, ये ना सिख है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है। देखिए ये फार्मर है, ठीक है जी, ये किसान है, ये किसी जाति का नहीं है। अब आप बॉर्डर में चले जाओ, वहाँ पर देखो, वहाँ पर आपको हर एक स्टेट के बंदे मिलेंगे। वहाँ पर हमारे सिख भाई भी हैं, वहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी हैं, वहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, ठीक है जी। वहाँ पर ये एकजुट होने का मतलब, अगर देश एकजुट हो रहा है, लेकिन कुछ चंद कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ चंद लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि हमें एकजुट हों, क्योंकि उनसे नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि जो सरदारों ने ख़ास तौर पे जितना खून हिंदुस्तान के लिए दिया है, बाकी किसी भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने भी तारीख पढ़ी है। आप कहीं भी आप देख लीजिएगा, कोई भी किसी भी किस्म का अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है देश के लिए कुछ भी, वहाँ पर सिखों, अब हम गिनती में बहुत कम है, 2% हैं, ठीक है जी, लेकिन तभी भी शहादतें हमारी सबसे ज़्यादा गिनी जाती हैं, ठीक है जी। लेकिन आपको मैं एक बताऊँ, हम सब एक आम आदमी ही हैं, वो भी एक आम आदमी ही थे। बट जब कहते हैं ना कि जुल्म का पारा बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है। अब बात ऐसी है कि अब हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो करते रहेंगे वहाँ पर भी ऐसी। आपको लगता है कि मोदी जी अगर कल को आपके लंगर में आते हैं तो आप उनको खाना खिलाएंगे? मोदी जी पहले भी लंगर में आ चुके हैं, वापस भी आएंगे तो जी आए हैं। हम किसी को मना नहीं करते कि भाई। लगता है आपको कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे कोई भी बॉर्डर से नहीं उठेगा और लंगर चलते रहेंगे? लंगर चलते रहेंगे, और यहाँ तक की बात इतनी है कि अगर मोदी जी को भी कहीं खाना नहीं मिलेगा तो हम उनके घर पे जाके भी खिला के आ जाएंगे। ये थे हमारे साथ चरणजीत जी, जिन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि कानून जब तक वापस नहीं होगा बॉर्डर से हम नहीं हटेंगे और किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला नहीं है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो शांति से होंगी, शांति से बात की जाएगी। अभी तक शांति से चल रहा है, आगे भी शांति से ही होगा। कानून को वापस लेना केंद्र सरकार को पड़ेगा ही। तो दीजिए इजाज़त, आगे भी आपको ऐसी लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।